राम राम दोस्तों। आज का विषय है द्रौपदी की जिज्ञासा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंधे का पुत्र अंधा। यह शब्द दुर्योधन को तीर के समान लगा जो है, और महाभारत होने का श्रेय यहीं से शुरू होता है। इसलिए कहा गया है, सत्यम वद प्रियम वद। सत्य बोलो मगर प्रिय सत्य बोलो। तो दोस्तों, महाभारत होती है, उसके पहले जुआ खेला जाता है। जुआ में चिरहरण होता है। चिरहरण के बाद महाभारत शुरू होती है, और चिरहरण के दरमियान सभी महारथी बैठे हुए थे, मगर कोई कुछ चूं तक नहीं बोलता है। महाभारत होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। महाभारत होने के बाद भीष्म पितामह देवव्रत, जिसका पहले नाम था, बाद में भीष्म पितामह हुआ, वे तीर के सैया पर सोए रहे थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। सभी मिलने जाते हैं। जब सब मिलकर चले जाते हैं तो द्रौपदी वहां पहुंचती है और उनसे आग्रह करती है और ये जानना चाहती है कि जो महाभारत हुआ, इतने देवर मारे गए, इतने महारथी मारे गए और अनगिनत सेनाएं के लोग सैनिक मारे गए, इसका श्रेय सिर्फ एक आदमी को जाता है, वह है भीष्म पितामह। अगर वो चीरहरण के समय वहां पर इसका विरोध करते तो शायद महाभारत नहीं होती। अगर पितामह 5 गांव दे दिए होते तो महाभारत नहीं होती। तो वह पूछती है कि हे पितामह, आपसे एक प्रश्न है और इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप हमें बताएं कि आप चाहते, अगर आप विरोध किए होते 1 बार 2 बार 3 बार, तो महाभारत नहीं होती, और कुल में आप श्रेष्ठ हैं, आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब चिरहरण हुआ तो आप चुप बैठे थे। आपके बहू का, आपके परिवार का, आपके कुल बहू का जो है अपमान किया जा रहा है, पुत्र वधू का, और आप देख रहे हो, और महारथी आप साथ बैठे हुए थे, विद्वान व्यक्ति बैठे थे और कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ विदुर को छोड़कर, युत्सु को छोड़कर। कौरवों में से 100 भाई में से युत्सु थे जो वहीं बाद में बचे थे, उन्होंने विरोध किया था, और सभी शांत बैठे थे महारथी। यह शांत जो आप बैठे थे, इसका कारण क्या था? क्योंकि आप गंगा पुत्र हैं, मां गंगा के पुत्र हैं। इच्छा मृत्यु का वो वरदान आपको दिया गया है, और आप ऐसे महारथी हैं कि अकेले ही पूरा ब्रह्मांड आप जीत लेंगे। लेकिन क्या कारण था कि आप चुप थे? पितामह की आंख में आंसू, और बोले, पुत्री तुम सही कहती हो। शायद विधाता को मंजूर था और विधाता ने मेरी जुबान बंद रखी थी, यह कर सकती हो। पुरुष बल नहीं होते समोत बलवान। मैं बलवान होकर भी उसमें निर्बल था।
काशी नरेश निमंत्रण नहीं भेजा और मैं काशी नरेश पुत्रों को हर लाया वहां से। इतनी मेरी शक्ति थी और मैं उस वक्त मेरे पुत्र वधु का चिरहरण किया जाए और मैं चुप रहूं। सुनो, एक कहानी बताता हूं। उन्होंने एक कहानी बताई और कहानी किसकी थी? पंडित जी कहानी बताई। एक पंडित जी थे, राज दरबारी मंत्री थे और राजा के यहाँ उनको आने जाने का रोक टोक नहीं था। कहीं भी जाते थे वो दरबार के अंदर, चाहे सैन कक्ष हो राजा का यानी का, किसी का सैन कक्ष, उनको कोई रोक टोक नहीं था क्योंकि वो राजमंत्री थे। वह पंडित जी हमेशा आते जाते थे राज दरबार में, रानी के कक्ष में। और जब वो जाते थे तो अपनी पत्नी को बताते थे कि महारानी नौलखा हार अनगन उनके पास है, बहुत सारा नौलखा हार है, नवरत्न जड़ा हुआ हार है, स्वर्ण में है, मणियों में बना हुआ है, इतना सुंदर सुंदर हार है कि देख कर आदमी मुग्ध हो जाएगा। और ऐसे ही फेंका रहता है उनके घर में, उनके कक्ष में, और किसी की मजाल से चुरा सके कोई चुराता भी नहीं, ऐसे फेंका रहता है उनके पास बहुत सारे। औरतों के अंदर गानों का थोड़ा लालच होता है। उनकी पत्नी कहती थी पंडित जी की, अरे इतना हार रखा तो एक हार उठा लिया करिए, मैं भी देखूं एक आकार में पहन सकती हूँ। जब इतने हार है तो उनको क्या पता, एक हार उठा लिया करिए। वे बोले नहीं, यह चोरी होगा। दोस्तों, कहा गया है कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार झूठ बोलने से बच्चे के अंदर वही झूठ प्रवृत्ति सत्य में प्रवृत्ति हो जाती है, सत्य बन जाती है बच्चों के लिए। या परिवार में बार बार बोलने से, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 8 पहर बताया गया है। कितना पहर? 8 पहर। और 24 घंटा में अगर तुलना करेंगे तो लगभग 3 घंटा का एक पहर होता है, और 8 पहर में मां सरस्वती का जीवा पर वास होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी घर में या बाहर में अप्रिय शब्द न बोलें, अशुभ न बोलें, हमेशा सत्य बोलें, शुभ बोलें, प्रिय सत्य बोलें। तो कई दिन गुजरता रहा। जब रात को मुलाकात होती थी उनकी पत्नी से, तो उनकी पत्नी बार बार बोलती थी। सुबह जब उनको रात दरबार में जाना पड़ता था, जो खाना बना कर देती थी तब भी बोलती थी, सुबह और शाम ही बोलती थी वो 2 बार। कई दिन बीता, लेकिन पंडित जी धार्मिक प्रतिरूप थे, वो कैसे ऐसा काम कर सकते थे? जो है नहीं, यह पाप होगा, यह चोरी होगा, अनाचार होगा, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं मंत्री हूं। दोस्तों, एक दिन की बात है, पंडित जी लौट रहे थे और रास्ते में बारिश होने लगी। तो वहां पर घर किसका था? तो वहां एक साहूकार था नगर का, उसका घर दिखाई पड़ा। तो वे जाकर घर के सामने छज्जा था, खड़े हो गए कि बारिश बंद होगी तो चलूंगा। बारिश लगातार बढ़ती रही, 3-4 घंटा होती रही, बहुत तेजों से बारिश थी। उसी दरमियान साहूकार बाहर निकला कुछ सामान अंदर रखने के लिए, तो देखा राजमंत्री पंडित जी खड़े हैं। बोला, अरे महाराज, आप हमारे दरवाजे पर खड़े हैं बाहर, चलिए अंदर। बोले, नहीं, मैं ठीक हूँ साहूकार जी, आप अपना काम कर जाइए, बारिश खत्म होगी तो मैं चला जाऊंगा। बहुत अनुरोध किया, नहीं गए हूँ। 1 घंटा 2 घंटा भी तक फिर आया, बारिश बंद नहीं हो रही थी। फिर वह महाराज, आप चलिए हमारे यहाँ, रात आराम से ठहरिए, सुबह जाइएगा, हमारे यहाँ जगह भी है और भोजन भी आप कर लीजिए बढ़िया से, हम भी धन्य हो जाएंगे कि राजमंत्री हमारे घर में रात को ठहरा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और आशीर्वाद
सेवा करने का मौका मिल जाएगा ब्राह्मण देवता का, तो आइए। तो पंडित जी सोचा चलो सही कहता है, आज रात तक ताकि बरसात नहीं बंद होगी, रात को रुकना पड़ेगा। उसमें 12 लगभग 11 बजे रहे थे रात। चले गए। अब राजमंत्री घर में आया है तो साहूकार की पत्नी बच्चे सभी मिलकर जो उनका सेवा, साहूकार से मिलकर सेवा किए, खाना बनाया और खानों को खिलाया, बड़े सत्कार और अच्छी तरह किए। और खाना खाने के बाद फिर वो निकले। बोला महाराज अब घर क्यों जाएंगे, दूर हो जाएगा, आप खाकर चले जाइए, अब सुबह ही खाकर चले जाइए अब महाराज दरबार में। सोचे ठीक बोल रहा है, चले जाएं। वो खाएं और चले गए। जब वहाँ पर गए तो फिर महारानी कक्ष में कोई काम पड़ा, वहाँ गए महारानी कक्ष में, देखिए फिर तारा उनके बिस्तर पर हार पड़ा हुआ था, उनके हार पड़ा हुआ था ऐसे ही। तो ये सोचे कि यार पत्नी सही कहती है, माली जी इतना सेवा करता हूँ, करती है हमारी जो है, और रानी के पास तो अनगिनत हार हैं, क्या पता चलेगा। और वो एक हार ली अपने झोली में रख दी। और फिर महाराज से आज्ञा लिए कि महाराज आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि रात को मैं घर नहीं गया था। अपनी घटनाएं बताते हैं। महाराज बोलते हैं हम पंडित जी अभी आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, सेवा होता है। जैसे ही अपनी पत्नी को पंडित जी हार देते हैं, पत्नी को तो सातों सुर बजने लगते, कितनी खुश हो जाती है। क्या बात है, आज मेरे पति देवता मंत्री जी हमारे लिए हार लाए हैं, इतना दिन से कह रही थी कभी हमारी बात नहीं, आज हार लाए हैं। बहुत खुश होती है। अब बोलती है आज क्या खाना बनाना बताइए, हम उसे खाना बनाएंगे। खाना बनता है, लोग सो जाते हैं, आराम से खा पी कर बढ़िया से जो खाना बनता है बनाती है उनकी पत्नी, उनकी इच्छा खाना बनाती है। सोते हैं। फिर सुबह दरबार में चलते हैं तो 1 या 2 दिन रानी को डाउट होता है, संशय होता है, शंका होता है कि मेरा एक हार कम हो रहा है। तो पहले तो 1-2 दिन रानी सोचते हैं कि साथ कोई कौवा वगैरह लेकर गया होगा, फिर इधर कहीं गिरा होगा, फिर मिल जाएगा। लेकिन जब हार नहीं मिलता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 1 हफ्ता हो जाता है, हार नहीं मिलता है, तो वे अपने पति राजा से कहते कि मेरा हार एक चोरी हो गया है, एक गायब हो गया है। फिर महाराज मौका देते हैं 11 दिन का कि आप लोग 11 दिन को लाकर हार दे दीजिए, नहीं तो इसके लिए हम कड़ी कदम उठाएंगे। 11 दिन होता है, कोई हार लाकर नहीं देता है। फिर 3 दिन का वक्त देते हैं कि तीसरे दिन जितने कर्मचारी हैं सबको फांसी दे दी जाएगी अगर हार नहीं मिला तो। दोस्तों तीसरे दिन में हार नहीं मिलता है और सबको फांसी लगाने का स्थान दे दिया जाता है कि फांसी लगाना है। और तब तक मंत्री को मालूम होता है पंडित जी को कि आज जो है हार नहीं मिला, तो बेगुनाह बेचारे सभी कर्मचारी, नौकर और छोटे मंत्री जो होंगे या दासी होंगे, सबको आज राजा प्राण दंड दे देंगे, मृत्यु पर सूली चढ़ा देंगे। उनको याद आता है कि अरे 21 दिन था, उस दिन बीत चुका था, शायद 22-23वां दिन था। और दोस्तों अन्न का असर 21 दिन तक रहता है, जिसका अन्न मन तन, या कहिए अन्न तन मन, ये तीनों का ट्रेंगल संबंध होता है। आप जैसा अन्न खाओगे आपका मन वैसा बनेगा और तन भी वैसा बनेगा।
तो 21 दिन हो चुका था और जैसे 21 दिन हुआ 22वें दिन फांसी देनी थी और इनको याद आता है पंडित जी को कि अरे बाप रे बाप, बिंगुरा इतने फांसी दे दी जाएगी, सबका पाप हमको लग जाएगा। और दौड़ते हैं, घर पे जाते हैं और जाकर हार लेकर आते हैं अपनी झोली में भरकर। अंतिम बार राजा पूछते हैं कि मैं अंतिम बार प्रश्न करता हूँ राज दरबार में कि आप लोगों में से किसी ने महारानी का नौलखा हार चुराया है क्या? तो सभी कहते हैं कि नहीं। बोलते हैं कि अब मैं इतना दिन आप लोग को मौका दिया, आज नहीं दूंगा और आज आप लोग को मृत्यु दंड मिलने वाली है और मृत्यु दंड देने की घोषणा करता हूँ। तब तक पंडित जी पहुँच गए राज दरबार में। बोले क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, रुकिए महाराज रुकिए, दंड देने के पहले थोड़ा सोचिए, हार तो मेरे पास है, ये रहा हार, आप इसको लीजिए। पंडित जी ने इस पद पे थे, अगर वहाँ कुछ प्रश्न करते तो पंडित जी का इज्जत निकल जाता, बदनामी होती। तो राजा ने वहाँ कोई प्रश्न किया, बोला ठीक है हार मिल गया, इन सबको छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाता है। मंत्रीगण के अंदर संशय होता है कि पंडित जी हार चुराए हैं, तो मंत्रीगण सभी सोचते हैं कि पंडित तो हार नहीं चुरा सकते हैं, लगता है कहीं गिरा होगा, कोई पंछी उड़ गिरा होगा, रास्ते में मिला होगा, उठा कर रख लिए होंगे, पंडित ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। फिर महाराजा उन्हें अकेले अपने कक्ष में बुलाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी, मंत्री जी, अरे आप हमसे अगर मांगते एक तो मैं आपको 10 हार दे देता, लेकिन आपने हार क्यों चुराया? सोचिए दोस्तों, राजमंत्री से प्रश्न कर राजा कि अगर आप हमसे एक हार मांगते मंत्री जी, ब्राह्मण देवता, पुरोहित जी, तो आपको एक हार क्या मैं 10 हार देता, मगर आपने चोरी किया क्या या कहीं आपको हार मिला? पंडित चाहते तो झूठ बोल सकते थे कि हाँ राजा मैं जा रहा था और दरवाजे पर लग रहा किसी पंछी ने गिरा दिया होगा और मैं उठा लिया, अपनी झोली में रख लिया। लेकिन पंडित जी कहते नहीं, सत्य बोलते थे, इसमें की गरिमा थी। बोले महाराज क्षमा करें हमको, सत्य है मैंने हार चुराया है। राजा को भी विश्वास नहीं होता है, वो भी सोचते थे अंदर को पूरा विश्वास था कि ये हार चुराए नहीं हुए, कहीं मिल गया हो, उठा कर रखे होंगे। बोलते महाराज मैंने चोरी की है, आप कृपा करके इसका कारण आप जान लें। मैं विद्वान व्यक्ति, आध्यात्मिक पुरुष, मेरी पत्नी हमसे कई महीनों से कह रही थी कि एक हार तो हमें ला कर दे देते, तो मैंने औरतों की बात नहीं मानी। छोड़ो, इनको तो लालच होता है वस्त्राभूषण का, गानों का, मैंने बात नहीं मानी। लेकिन महाराज जिस दिन आपसे मैंने एक दिन छुट्टी लिया था, दोपहर में राज दरबार चला गया था घर, उसके एक दिन पहले बताया भी था आपको कि मैं रास्ते में रुक गया था और साहूकार के रुक गया था, और साहूकार मिलावटी ही करता है, आप जानते हैं। हे राजन, मैं उसके यहाँ अन्न भी किया, अन्न रात को तो किया ही, सुबह भी अन्न वहाँ भोजन किया, फिर मैं वहाँ सीधा चला आया आपके दरबार में। और जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरे मन के अंदर मेरा ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया और मेरे मन के अंदर लालच आ गया। मेरी पत्नी धन से बोले चलो एक ठो हार रख लेते हैं, इतना हार फेंका रहता है, कौन किसी को पता होगा। इसलिए राजन,
हमें क्षमा करें, मैं उसका अन्न खाया था और 21 दिन जब हो गया अन्न खाने के बाद, तो आप 22वें दिन सबको फांसी देने वाले थे। मैं 21 दिन में देखा कि अरे बाप रे बाप, सुबह मुझे लगा कि अरे बाप, तो आज लोग फांसी चढ़ जाएंगे, और तुरंत मैं सुबह हार लेकर आपके यहाँ दरबार में आ गया। महाराज, एक दिन अन्न खाने से एक दिन का असर आता है, तो महाराज मेरी मति क्या हो जाएगी आप सोचो। इसलिए हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई। अन्न खाने की वजह से मैंने जो है आपका हार चुराया। दोस्तों, पितामह जी कहते हैं कि जब एक दिन अन्न खाया उसने अधर्मी का और चोरी कर दिया उस ब्राह्मण पंडित ने, जो है ब्राह्मण देवता ने, तो मैं तो अधर्मी का रोज अन्न खा रहा था। तो हे बेटी, मुझसे भी भूल तो होना ही था, चूक तो होना ही था, गलती तो होना ही था। अधर्म की बात तो माननी ही थी हमें, अधर्म कहेंगे हमको करना ही था। इसलिए बेटी, जिसके साथ रहोगी वैसा मन होगा। तब से हमारे पूर्वज कहते हैं संगत अच्छी रखो, अच्छी संगत रखोगे तो अच्छे विचार मिलेंगे। शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, मन शुद्ध रहेगा। ये हमारे पूर्वज कर गए हैं। तब द्रौपदी की आंख में आंसू और पितामह की आंख में आंसू था। बोले बेटी मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हुई। और ऐसा भूल मुझे खुद शर्म आती है कि मरने के बाद पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी बधू का मेरे सामने अपमान किया जा रहा, मैं बैठा हूं चुपचाप मारकर। इसलिए बेटी सदा सुहागिन रहो, हो सके तो मेरी इस गलती का कहीं न कहीं क्षमा कर देना। दोस्तों, ये कहानी है, इसलिए शाकाहारी रहें, शुद्ध खाएं, विचार सही रखें, अच्छी संगत करें, अच्छे लोगों से संपर्क बनाएं, तो मन भी आपका अच्छा रहेगा। राम राम दोस्तों।